हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को हम इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे गाइस। इनकी एनर्जीज बनी हुई हैं किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड ईस ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो सिनेरियो है ये किसी एक एक्सपेक्टेशंस में बने हुए हैं एंड दैट एक्सपेक्टेशन इज रिलेटेड टू समथिंग दे रियली वांट टू अचीव समथिंग इन देयर लाइव्स। जहाँ पर हो सकता है ये एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर को लेकर या बिजनेस को लेकर। अगर इनका बिजनेस अभी एक तरह की पीक में चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो एक तरह का फ्लो जो है वो तोड़ना नहीं चाहते। अगर ये इनका करियर फ्रंट है, कोई भी मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे फ्लो को ये तोड़ना नहीं चाहते। बट एट द सेम टाइम ये आपसे एक डिजायर में आ गए हैं। ये एक ऐसे पर्सन रहे होंगे ना गाइस, जहाँ पर हो सकता है रिलेशनशिप्स में ये आना नहीं चाहते थे। ये हो सकता है या तो सिंगल रहना चाहते थे या फिर इन्होंने बहुत ही बैड फेज देखा होगा अपने किसी एक रिलेशनशिप में। एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से ये गुजरे होंगे, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था होगा कि अभी दोबारा से किसी तरह के रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना चाहेंगे। और मतलब अभी इवन प्रेजेंट में या फिलहाल में ऐसा कुछ इनका प्लान रहा भी नहीं होगा कि रिलेशनशिप को ये एम्ब्रेस कर सके। तो यस, आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है गाइस कि दे डोंट लव यू। दे रियली लव यू एंड इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हो सकता है छुपा कर रखा है। और ये अपना वल्नरेबल साइड आपको दिखाना नहीं चाहते, अपना पैशन नहीं दिखाना चाहते, खुद की तरफ से ऐसा कोई भी इशारा आपको देना नहीं चाहते जहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि ये जो भी फील करते हैं वो आप ही की तरह महसूस करते हैं। इस कनेक्शन में आप जिस तरह से वल्नरेबल हो, आप जिस तरह से क्रेव करते हो इन्हें, जस्ट लाइक दैट इनकी भी यही एनर्जी है। लेकिन ये आपको शायद बताना नहीं चाहते क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ये इस टाइम फ्रेम में खुद को यहाँ पर मतलब बढ़ा देते हैं इस कनेक्शन में, तो इन्हें पता है कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है और ये हो सकता है अपना सब कुछ आपकी तरफ टाइम एनर्जी सब कुछ ये आपकी तरफ इन्वेस्ट करने लगेंगे। और जो इनका मेन मकसद है, जो इनका मेन गोल है, जहाँ पर ये अभी एक अचीवर की तरह शाइन कर रहे हैं, वो जो एरिया इनका कंप्लीटली मेस्ड अप हो जाएगा, कोलैप्स्ड हो जाएगा और वो जो फ्लो बना हुआ है वो टूट जाएगा। इनका करियर दोबारा से एक टॉस में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पर्सन सोचते हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। बट हाँ, ये आपको एज द एम्प्रेस देखते हैं गाइस, अपने लाइफ की एम्प्रेस की तरह ये आपको देखते हैं। इट्स अ वाइफ्स एनर्जी, यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। एक परफेक्ट मैच, एक परफेक्ट स्टीरियोटाइप मैं कह सकती हूँ, जिसको डिज़ायर किया जा सकता है, जिसके साथ एक फैमिली बिल्टअप की जा सकती है, जिसके साथ कुछ क्रिएट किया जा सकता है। एक होम, एक फैमिली, एक ब्यूटीफुल सी लाइफ। इवन टेन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट द सेम थिंग। इन्होंने आपको हो सकता है अचीव किया है, अर्न किया है, आपको पाया है, आपको हासिल किया है। आप इनके लिए किसी एक ट्रॉफी से कम नहीं हो गाइस। एक मैं कह सकती हूँ ना, आप इनके लिए खजाना है। ओके, और ये ऐसे खजाने को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। बट हाँ, आपसे छुप रहे होंगे, आपसे अपनी फीलिंग्स को ये छुपा रहे होंगे। वजह बहुत सारी है, यहाँ पर अपना पैशन ये शेयर नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर एक बार ये यहाँ पर बढ़ गए तो बाकी सारे इनके अदर एरियाज ऑफ लाइफ बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जब
किसी इंसान के साथ पैशन बहुत ही हाई लेवल्स पर होता है ना गाइस, तो वहाँ पर इंसान पूरी तरीके से सरेंडर हो जाता है। उसके बाद कोई और चीज़ मैटर नहीं करती। तो ये एक ऐसा ही कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ, इसलिए शायद ये एक तरह के फ़ियर में भी रहते होंगे, आपसे नर्वस भी रहते होंगे, कि आपको फ़ेस कर पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा। ये आपसे छुपते हैं, आपसे नज़रें चुराते हैं, क्योंकि ऐसी पर्सनैलिटी ये देख रहे हैं अपने आँखों के सामने कि जिससे मतलब ये रेज़िस्टेंस में रह ही नहीं सकते। इनको लगता होगा कि आज, अभी और इसी वक़्त ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएँ। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि ये आपके साथ एक रोमांटिक बिगिनिंग में आ जाए, लेकिन बर्डन इनके कंधों पर अभी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। वरना अगर ये चाहें तो आज ही इस कनेक्शन को एक नया फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं, जहाँ पर आप और इनका एक ब्यूटीफुल सा लव कनेक्शन ब्लॉसम हो सकता है। लेकिन ये अभी इस चीज़ के लिए हो सकता है या तो रेडी नहीं है या फिर खुद को अलाउ नहीं कर सकते। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे किसी बात को लेकर। मुझे लगता है या तो ये अपने करियर फ्रंट पर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पोजीशन पर आकर बैठे हुए हैं जहाँ पर अब ये पीछे नहीं आ सकते, मतलब पीछे हट नहीं सकते। एक ऐसा मकाम आ जाता है ना करियर फ्रंट पर भी कि अब यहाँ से हट जाओगे तो फिर सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि एक फ्लो बन जाता है। तो ऐसे ही किसी मुकाम पर आपके पर्सन रीच हो गए हैं और ये अब हारना नहीं चाहते, बहुत आगे तक पहुंच गए हैं और एक डेस्टिनेशन इन्होंने देख ली होगी और उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे। बट इनकी लाइफ में ऐसा हो गया है ना कि आप गलत टाइम पर इनकी लाइफ में एंटर कर चुके हो, जहाँ पर एक अन रिक्वायर्ड लव जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर प्यार की इन्हें एग्जैक्टली ज़रूरत थी नहीं, बट फिर भी ये प्यार इनको मिला है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या इनकी एक जो भी मैनिफेस्टेशन रही होगी उसके चलते इनको आप मिल गए हो। तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपको अपनी लाइफ में, इस टाइम फ्रेम में तो एटलीस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आप आ गए हो तो आपसे शायद इनको नज़रें चुराना पड़ रहा होगा गाइस। आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं और इनके एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ, लाइक गोल्स इनके सेट हैं और इनको लगता है कि उस टाइम फ्रेम तक ये सब कुछ अचीव कर लेंगे, फिर उसके बाद जब ये खुद को पूरी तरीके से फ्री मानेंगे तब ये आपकी तरफ शायद हो सकता है ये जो ब्यूटीफुल सा कप है ये ऑफर करना चाहेंगे। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बनी हुई हैं प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, द एम्परर, द व्हील, जजमेंट एंड द एल्केमिस्ट। तो यहाँ पर हो सकता है आपने इनसे कुछ कम्युनिकेशन इस तरह से रखा हुआ है जहाँ पर आपने अपनी प्रॉब्लम्स इनके साथ डिस्कस की होंगी गाइस, और हो सकता है यहाँ पर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो। या तो आपने इनसे पूछकर कोई डिसीजन लिया है या फिर आपने इनको बता दिया होगा कि आपने इस एरिया में जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। और ज़रूर यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। तो या तो अपने इनसे कुछ ऐसी बातें कही होंगी कि आपने सब कुछ या तो डिवाइन टाइमिंग पर सरेंडर करके हो सकता है अपने लाइफ के किसी और एरिया पर खुद को चैनल किया है। इस तरह से आपने कहा होगा कि सब कुछ आप अभी टाइम पर छोड़ देते हो क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है और ये फैसला आपको लेना पड़ रहा होगा। तो आपने शायद इस तरह से इनसे कुछ कहा है जिसके चलते आपके पर्सन ने भी बहुत सारी प्लानिंग्स या फिर बहुत सारा यहाँ पर कॉन्टेम्पलेशन रखा होगा और ये भी अपने सारे टास्क्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस में ये बने हुए होंगे। इनको पता है कि आप एक मैजिशियन वाली एनर्जीज में हो। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से वॉक अवे हो जाना चाहिए तो आप वॉक अवे भी हो सकते हो। तो एक ट्रिगरिंग ये भी है इनके साथ कि आप इनसे दूर भी जा सकते हो। तो ये एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर फियर भी है और एक उम्मीद भी है और एक एक तरह से अपने प्यार को छुपाना भी है, और दूसरी तरफ हो सकता है आपको एंगेज भी रखते होंगे ये
आप पर मतलब इस तरह से फ़ोकस इनका बना रहता है कि ये अटेंशन सीकर होंगे गाइस, मतलब आपका अटेंशन किसी न किसी तरीके से हासिल कर ही लेते होंगे, फाइन, ताकि आपकी नज़र इन पर बनी रहे और आप इनकी लाइफ से वॉक अवे ना हो सकें। तो ये रोकते भी हैं आपको, एट द सेम टाइम ये कुछ कहते भी नहीं होंगे। तो एक अजीब-सी इन्होंने वियर्ड सी सिचुएशन बना दी होगी जहाँ पर आप भी इनको कभी-कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते होंगे। तो शायद आपने एक फ़ैसला लिया है यहाँ पर, और ये फ़ैसला ऐसा फ़ैसला होगा जहाँ पर आपने सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर किया है या डिवाइन टाइमिंग पर सरेंडर किया है। आप तब तक हो सकता है अपनी लाइफ़ के अदर एरियाज़ पर फ़ोकस करना चाहते हो, आपकी लाइफ़ में कुछ ऑब्स्टेकल्स ज़रूर होंगे, वहाँ पर आप एक चार्ज ले रहे हो गाइज़, आप बढ़ रहे हो कहीं पर, और लाइक आप शायद आउटकम्स पर यहाँ पर किसी तरह का कोई कंट्रोल बनाना नहीं चाहते होंगे। तो बहुत सारे लोग इवन एक तरह से प्लेस को चेंज कर सकते हैं, तो वो भी एनर्जीज़ हो सकती हैं बहुत लोगों के लिए कि मूविंग टुगेदर या फिर एक घर बसाना हम कह सकते हैं। तो आपके पर्सन की प्लानिंग या एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही चल रही होंगी कि ये आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं। तो ये बातें भी आप दोनों के बीच में चल रही होंगी गाइस, तो इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है बहुत लोगों के लिए। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है मैच कर रहा होगा। अगर ये आपकी एनर्जी है तो 100% आपके और आपके पर्सन के बीच में इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस एंड इसी तरह की एटलीस्ट कन्वर्सेशंस चल रही होंगी जहाँ पर आप दोनों एक ही सपना देख रहे हो गाइस, और उस सपने को अचीव करने के लिए आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो। आप दोनों ही यहाँ पर कुछ ना कुछ एक एक तरह के एफर्ट में बने हुए हो, इंडिविजुअल एफर्ट कह सकते हैं, डिवाइन पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखना, एक तरह की मैनिफेस्टेशंस में बने रहना, उम्मीद ना छोड़ना, इस तरह की एनर्जीज में आप लोग दोनों ही बने हुए हो। तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द फूल। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पेशेंस लगेगा गाइस, मतलब मैं कह सकती हूँ ना, अच्छा खासा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जिसका भी मतलब कनेक्शन है, जिस किसी के साथ भी आज की एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं किसी पर्टिकुलर से गोल को लेकर। कोई बात ज़रूर है इनकी लाइफ में, मैं कह सकती हूँ ना, इनका कोई पैशन होगा और ये अपने पैशन को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम, एक परसिवरेंस वहाँ पर रख रहे हैं। इनको पता है कि इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है आप जैसी पर्सनैलिटी से रेज़िस्ट कर पाना। लेकिन या तो ये खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, और एक तरह की सैक्रिफाइसिंग एनर्जीज़ भी मैं कह सकती हूँ कि आपकी तरफ ध्यान ना देकर ये अपना फ़ोकस कहीं और भी लगाने की कोशिश करते होंगे। अगर आपसे दूर भाग रहे हैं तो हो सकता है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में ये मेडिटेशंस वग़ैरह भी बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते होंगे गाइस। आपके पर्सन अगर स्पिरिचुअल पर्सन है तो ये मेडिटेशन में या फिर एक तरह की स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते होंगे, ताकि इनका जो ध्यान है, जो फ़ोकस है, ये इनके करियर पर ही बना रहे और कहीं पर इनका जो ध्यान है वो ना भटके, क्योंकि आप एक ज़रूर ब्यूटीफुल सा डिस्ट्रैक्शन हो इनके लिए। वो कहते हैं ना कि एक स्वीट डिस्ट्रैक्शन हो आप। अगर ये आपके बारे में सोचने लग जाते हैं तो आप ही के बारे में सोचते रह जाते हैं, तो ये इनके करियर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। तो इन्हें लगता है कि आपकी तरफ जो भी ये मतलब लीस्ट वेज में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये अभी फिलहाल के लिए इतना ही दे सकेंगे आपको, इससे ज़्यादा ये आपकी तरफ कुछ भी प्रेजेंट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि आपके और इनके बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी होगी गाइस, जहाँ पर आप इस पर्सन को अच्छे से समझते हो, और इसीलिए शायद आपने भी एक समझदारी ऐसी बना ली होगी कि सब कुछ आप यूनिवर्स पर और डिवाइन पर सरेंडर करके अपनी लाइफ के किसी एरियाज पर बढ़ना चाहते हो। तो आपके पर्सन एक ज़रूर बर्डन कैरी करके चल रहे हैं यहाँ पर, और जैसे ही वो बर्डन रिलीज होता है गाइस, तब यहाँ पर आप दोनों हो सकता है एक न्यू बिगनिंग में आ सकते हैं। लगभग 3 मंथ्स में आपके पर्सन हो सकता है आपकी तरफ कुछ प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं
3 मंथ्स की प्लानिंग्स को लेकर हो सकती हैं गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फेज़ है 3 मंथ्स के बाद शिफ्ट हो सकता है। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेज़ोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की डीप फीलिंग्स या डीप डिज़ायर्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जान सकते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।